राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफार्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन की। देखिए, इस साल शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए बंधुओं, शनि हमारे नवग्रह में प्रमुख ग्रह हैं। शनि की जब भी महादशा आती है, डहिया या साढ़े साती, या शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। बंधुओं, जब भी यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ फलदायी भी हैं या शनि की आपके ऊपर साढ़े साती या डहिया आ रही भी हो, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शनि के बारे में हमने बहुत सारी बातें इतनी दिमाग में घर कर ली हैं कि हम उनको अशुभ फलदायी समझने लगते हैं। देखिए, शनि बड़े शुभ ग्रह हैं। शनि यदि व्यक्ति के जीवन में आते हैं किसी भी स्वरूप में, तो उनका स्वागत करना चाहिए। शनि जब भी आपके घर में आते हैं महादशा के रूप में, तो आपको भगवत भक्त बना करके जाते हैं। इसके साथ ही शनि जब आपके पास विपरीत समय आता है, तो कौन अपना है कौन पराया, आपके दुखों में कौन खड़ा था, इसकी पहचान करा करके जाते हैं। शनि न्याय के देव हैं, दंडाधिकारी हैं। शनि सिर्फ व्यक्ति से इतना चाहते हैं कि आप मानवता का, सत्यवादिता का पालन कीजिए, तो उनकी कृपा आपको हमेशा मिलती रहेगी। देखिए बंधुओं, 29 मार्च को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ करके मीन राशि में गोचर करेंगे। 22 फरवरी को शनि अस्त हुए हैं, इसलिए मीन राशि में अस्त अवस्था में ही शनि का प्रवेश होगा और 31 मार्च को शनि उदय होंगे मीन राशि में। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि वक्रीगत अवस्थाओं में चलेंगे, तो इसका प्रभाव भी हम अलग अलग राशियों पर बताएंगे। लेकिन जब शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, तब वो अपने पूर्ण प्रबल वेग से सभी को आशीर्वाद देंगे, जिसको कहते हैं शनि की उल्टी चाल। तो इसका प्रभाव भी हम बताएंगे। तो मेष राशि के जातकों पर शनि के मीन राशि में गोचर का क्या प्रभाव होगा, आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, शनि आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। 10वां भाव कर्म का भाव होता है और 11वां भाव लाभ का भाव होता है। शनि आपके 12वें भाव में प्रवेश करेगा। 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्चों का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। इसके साथ ही लंबी यात्राओं और कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है। तो शनि मेष राशि वालों के लिए 12 भाव में प्रवेश करेगा। यहाँ प्रवेश करते ही 29 मार्च से मेष राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू होगा। शनि आपके दूसरे यानी छठे और 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, यानी कि 12वें भाव में रहते हुए शनि आपके दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार का है। छठा भाव जिस पर दृष्टि डालेंगे वो रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। इसके साथ ही 9वें भाव पर उनकी दृष्टि होगी। ये आपका भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों का भाव है। तो शनि की दृष्टि इन 3 जगहों पर होगी 12वें भाव में गोचर करते हुए। बंधुओं, आपके खर्चे इस दौरान बढ़ सकते हैं। देखिए, शनि की साढ़े साती शुरू हो रही है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े साती चल रही हो तो व्यक्ति का पूरा जीवन नीरस हो जाए, उसको किसी कार्य में सफलता न मिले। ये सब एक भ्रम की स्थितियां हम बना लेते हैं। शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण आप पर शुरू हो रहा है, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, तो आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बना करके रखिए। आय से अधिक आपके खर्चे हो सकते हैं। अपने धन का समन्वय इस दौरान, अब साढ़े साती के दौरान, इस तरह से बना करके चलिए कि आपके खर्चे भी चलते रहें। जहां जरूरत हो वहां पैसा खर्च भी करिए, लेकिन व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना है, वरना आपको कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। विदेश संबंधी यदि जिनका काम है, जो मेष राशि के जातक हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं,
तो उनके मामलों में तेजी आएगी, उनको विदेश से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन जब साढ़े साती चल रही है तो कोई भी निर्णय, कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए। पहले अच्छे से विचार करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल लापरवाही न करें। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, अपनी दवाइयों को समय पर लें। आंखों और हड्डियों से संबंधित आपको रोग फिलहाल परेशान कर सकते हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। परिवार में आपको वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहना होगा। अपने जीवन साथी के साथ भी आप छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद या वैचारिक मतभेद या किसी भी तरह के झगड़े से बचने की आपको आवश्यकता रहेगी। अपने मन को शांत रखिए। परिवार में किसी भी तरह के विवाद से आपको बचना होगा। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में परिवर्तन अब बहुत सोच समझ करके करेंगे। यदि आपको कोई जॉब में परिवर्तन मिल रहा है तो पहले विचार करिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे लिए माहौल ठीक है कि नहीं, संस्थान ठीक है कि नहीं। कुछ पैसों के लोभ के चक्कर में यदि आप दूसरी जगह पर सिलेक्शन करा लेते हैं अपना, या नौकरी परिवर्तित कर लेते हैं और वहाँ पर आप सेट नहीं हो पाते, तो आपके लिए बहुत मानसिक रूप से बहुत अवसाद की स्थिति होगी। इसलिए नौकरी में परिवर्तन बहुत सोच समझ करके करें। नौकरी में अब किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा ना करें। सभी कार्यों को स्वयं देखें, वरना आपके विरोधी और शत्रु कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग अब जो मेष राशि के हैं, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें। कोई भी नया निवेश या नई साझेदारी बहुत सोच समझ करके करें। धन का लेन देन बहुत सावधानी से करें, वरना आपको धन हानि हो सकती है या आपका पैसा कहीं फंस सकता है। तो साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू हुआ है, तो आपको ये सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। यदि आपका कोर्ट कचहरी में कोई भी विवाद चल रहा है तो अब आप अपने इस कागजों को बहुत अच्छे से संभाल कर रखें और सावधानी पूर्वक अपने कोर्ट कचहरी के मामलों को देखें, वरना आपको उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और बंधुओं, जब 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच शनि वक्री होगा, तब आपकी कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन धैर्य रखिए। कोई भी परेशानी आपको बहुत अंदर तक नहीं लेनी, जिससे आपको मानसिक अवसाद की स्थिति बने। आप अपना जीवन सामान्य रखिए। हम जो उपाय बता रहे हैं, यदि आप उन उपायों को करते हैं तो शनि की साढ़े साती में आपको लाभ की प्राप्ति होगी और बड़ी शांति के साथ, शनि देव की कृपा के साथ आपकी ये साढ़े साती गुजर जाएगी। देखिए बंधुओं, आप अब रोज शनि चालीसा का पाठ करिए। शनि देव के किसी भी एक मंत्र की माला आप प्रतिदिन जप कीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः बहुत सरल मंत्र है। इसकी एक माला आप आसन पर बैठ कर के कीजिए। इसके साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का भी पाठ आपको रोज करना होगा। शनिवार के दिन शनिदेव का तेलाभिषेक कीजिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाइए। लेकिन पीपल के वृक्ष पर शनिवार को आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसमें काले तिल कुछ अवश्य डालें और वहीं पर बैठ करके आप पीपल के सानिध्य में ही बैठ करके एक शनि चालीसा का पाठ और एक हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर भी बैठ करके करेंगे तो आपको बेहद उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही शनिवार के दिन शनि देव का स्पर्श करते हुए उनकी 11 परिक्रमाएं, उनका कोई भी मंत्र बोलते हुए लगाएंगे तो बड़ा उत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप शनिवार के दिन छायादान अवश्य कीजिए। छायादान क्या कि एक कटोरी में कुछ तेल लीजिए, उसमें एक दक्षिणा के रूप में सिक्का डालिए और 11 बार मंत्र बोलते हुए अपना चेहरा उस तेल के अंदर, यानी जो कटोरी में तेल है उसमें देखते हुए बोलिए और इस तेल को किसी गरीब को दान दे दीजिए। इसको छायादान कहते हैं। यदि कोई गरीब ना मिले तो पीपल के वृक्ष पर इस तेल को चढ़ा सकते हैं। तो छायादान अवश्य कीजिए। गाय को गुड़ खिलाइए और गरीबों को अन्न का दान दीजिए। तो बंधुओं, शनि का मीन राशि में गोचर और आपकी मेष राशि पर साढ़े साती का शुरू होना बहुत उत्तम फलदायी होगा। शनि आप पर कृपा करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप केवल उपाय कीजिए और
सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र पर लगे रहिए। किसी भी गरीब और असहाय को किसी भी तरह से पीड़ित मत करिए। किसी के खिलाफ कोई भी गलत तरह का व्यवहार मत करिए। बड़ों का सम्मान कीजिए, तो शनि की ये 7.5 आपको लाभ दे करके अवश्य जाएगी। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।